बुंदेलों की सुनी कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार वहाँ का घोड़ा, आग वहाँ के पानी में। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सिली सिंह राजपूत और आज आप सभी को सुनाने वाले हैं आला ऊदल की वीरता के किस्से। तो कहानी शुरू होती है महोबा से। महोबा उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ के राजा हुए राजा परमाल, जिन्हें चंदेला नरेश भी कहा जाता है। उनकी पत्नी थी रानी मल्हना। रानी मल्हना का एक भाई था जिसका नाम था माहिल। तो राजा परमाल ने माहिल को महोबा से निकाल दिया, उन्हें उरई का राज्य दे दिया और स्वयं महोबा पर राज्य करने लगे। तभी माहिल तब से विचार करने लगे कि मैं कब राजा परमाल को महोबा से निकाल फेंकूं और मैं अपने पूर्वजों का महोबा हासिल कर सकूं। राजा परमाल के दो सेनापति थे, देशराज और बच्छराज, जो कि बहुत बहादुर थे। देशराज के दो पुत्र हुए आल्हा ऊदल और मलखान और सुलखान। ये बच्छराज के दो पुत्र थे। देशराज बच्छराज की वीरता के किस्से मांडवगढ़ तक पहुंचने लगे। जब मांडवगढ़ तक पहुंचने लगे तभी मांडवगढ़ का राजा हुआ राजा जंबे। जंबे का राजकुमार था करिंगा राय। करिंगा राय ने एक बार 50,000 सेना लेकर के महोबा पर चढ़ाई कर दिया। तभी देशराज बच्छराज ने जमकर युद्ध किया। देशराज बच्छराज की वीरता के सामने करिंगा की फौज के पैर उखड़ गए। करिंगा को पराजय का मुख देखना पड़ा। करिंगा महोबा से मांडवगढ़ वापस लौट गया। फिर विचार किया कि मैं महोबा को लूट कर रहूंगा। उसने एक बार आधी रात में महोबा पर चढ़ाई कर दिया। तभी ऊदल अपनी माँ की गर्भ में थे। देशराज बच्छराज को करिंगा ने सोते हुए दंड बंधवा लिया और लाखा पात्र, जो कि महोबा की मशहूर नर्तकी थी, उसे ले लिया और हाथी पश्चावद उसको ले लिया, घोड़ा पपीहा को ले लिया और देशराज बच्छराज के दंड बंधवा के और मांडवगढ़ की ओर प्रस्थान कर दिया। तभी देशराज और बच्छराज को जिंदा पत्थर कोल्हू में पिरवा दिया और जब उनकी खोपड़ियों को नहीं पेर पाया तो उनकी खोपड़ियों को काट करके बरगद में टांग दिया। तभी कहा गया, पिरी खोपड़िया जब ना पेरे बरगद डार दियो टंगवाए। तो उनको बरगद की पेड़ में टंगवा दिया ताकि ये संदेश जा सके कि अगर कोई मांडवगढ़ पर चढ़ाई करेगा तो उसे ये नतीजा देखना पड़ेगा, उसका यही अंजाम होगा। तभी क्या होता है, कुछ दिन बाद महोबा में यानी दशहरपुरवा में, जो कि देशराज बच्छराज दशहरपुरवा में रहते थे और महोबा में राजा परमाल रहते थे। देशराज की पत्नी दिवला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि वो ऊदल ही थी। ऊदल ने जन्म लिया। ऊदल ने जब जन्म लिया तो कई ऐसे गुण दिखाई पड़े। रानी दिवला ने विचार